जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कारम साथियों। संस्कृत की आज अपनी अगली क्लास में और आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और 2 नंबर का ये भी आता है आपके एग्जाम में। टॉपिक है पक्षिणाम नामानि, मतलब पक्षियों के नाम जो संस्कृत में है उनको हिंदी में क्या कहते हैं, जो हिंदी में है उनको संस्कृत में उन पक्षियों को क्या कहते हैं, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है, तो मयूरः। आप सभी को पता है मयूरः का मतलब क्या होता है, तो मयूरः का मतलब होता है हिंदी में मोर। स्यानः, स्यानः का मतलब क्या होता है भाई, तो स्यानः का मतलब होता है क्या, हिंदी में इसको हम बोलते हैं गरुड़ पक्षी, भगवान विष्णु का क्या है, तो वाहन है। इसके बाद में जो अगला है उसको बोलते हैं सुकः। सुकः को बोलते हैं क्या, तो आपको पता होगा सुकः बोलते हैं किसको, तो तोता को बोलते हैं भैया। चटकः, चटकः मतलब क्या होता है, चटकः का मतलब होता है हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग गौरैया। गौरैया पक्षी अब तो ये देखने को ही नहीं मिलता, काफी सारे पक्षी तो ऐसे हो गए जो विलुप्त की कगार में आ गए। इंसानों ने इतना ज्यादा क्रूरता की है कि उन्होंने छोड़ा ही नहीं कुछ, क्या ही कहा जाए, तो ये भी विलुप्त के कगार पे ही आ गया। इसके बाद में आता है उष्ट्र पक्षी। उष्ट्र पक्षी का मतलब हो गया हिंदी में इसको बोलते हैं क्या भैया, तो सुतुर मुर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुतुरमुर्ग बोलते हैं भैया। ठीक है, शुतुरमुर्ग अपने भारत में पाया जाता है भैया, भारत में तो शुतुरमुर्ग नहीं पाया जाता, फिर तो शुतुरमुर्ग को ज्यादातर देखने को मिलता है अपने को कहाँ, तो अफ्रीकन अफ्रीकन कंट्रीज में साइड में ज्यादा देखने को मिलता है शुतुरमुर्ग, और मुर्गा का ही एक प्रजाति होती है। इसके बाद में उलूका। उलूका मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, तो सरल उल्लू। ठीक है, उलूका मतलब उल्लू। इसके बाद में हम लोग देखते हैं जो अगला है वो क्या है, इसके बाद में हम लोग देखते हैं कलापी। क्या है, कलापी। कलापी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या भैया, बुलबुल। वही पक्षी जिसके ऊपर माथे पे क्या होता है, ऐसे करके कुछ बना होता है, ऐसा ऐसे मुंह होता है कुछ, और ऐसे माथे पर मुकुट टाइप का लगा होता है ना, तो उसी को बोलते हैं क्या, तो कलापी, या हिंदी में बोलते हैं बुलबुल। इसके बाद में आता है क्या भैया, तो वर्तिका। वर्तिका बोलते हैं किसको, तो वर्तिका बोलते हैं भैया बतख को। किसको बोलते हैं भैया, तो बतख को बोलते हैं क्या, वर्तिका। काका मतलब होता है कौआ, एक कह काका तृषा पीड़िता जलम ना दूरे दूरे, पढ़ा होगा। एक कौआ प्यासा था और वो इतना ज्यादा पीड़ित था कि वो जल को ढूंढते ढूंढते दूर दूर तक घूम रहा था, तब उसको एक वो नहीं कहानी सुनी होगी, घड़ा मिलता है कंकड़ डालता है पानी ऊपर, तो वो वाली कहानी। ठीक है, तो कपोता। कपोता किसको बोलते हैं, तो भैया आपको पता होगा कपोता बोलते हैं किसको, तो कबूतर को बोलते हैं क्या, कपोता। इसके बाद आ जाता है हंसा। हंसा को सीधी सी बात है क्या बोलेंगे, हंसी बोलेंगे। इसके बाद में आ जाता है अगला शब्द है जो, वो है क्या, कुक्कुटी। कुक्कुटी बोलते हैं मुर्गी को, और कुक्कुटा बोलते हैं किसको, मुर्गा को। कुक्कुटी और कुक्कुटा याद रखना, मुर्गी या आगे होगा लिखा है, कुक्कुटी किसको बोलते हैं, मुर्गी को। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये। ठीक है, सरिका। सरिका किसे बोलते हैं, तो सरिका बोलते हैं किसको, तो आपको पता है जो सबसे सुंदर वर्ड लगता है देखने में, क्या, मैना। ठीक है, मैना को बोलते हैं क्या, सरिका बोलते हैं। इसके बाद जो अगला वर्ड है वो है क्या, तो है वर्ड है जतुका। जतुका, और जतुका बोलते हैं किसको, तो जतुका बोलते हैं चमगादड़ को। किसको बोलते भैया, चमगादड़ को बोलते हैं क्या, जतुका। ठीक है, इसके बाद आता है सारसा। सारसा आपको पता ही होगा, जैसे संस्कृत में वैसे हिंदी में लिखना आपने को, तो सारसा बोलते हैं किसको, तो सारस को बोलते हैं। इसके बाद में आता है पुत्र प्रिय। पुत्र प्रिय ये इंपॉर्टेंट है, और शायद कई लोगों ने पहली बार सुना भी हो। पुत्र प्रिय बोलते हैं किसको, एक पक्षी होता है हुदहुद करके। ठीक है, पक्षी का नाम क्या है, हुदहुद, उसको बोलते हैं क्या, पुत्र प्रिय। इसके बाद में आ जाता है अगला जो है वो क्या है, कलापी है। कलापी किसको बोलते हैं, एक सेकेंड, कुक्कुटी पुत्र प्रिय तो हो ही गया, फिर ये पेज चेंज नहीं, हाँ, राजहंसा। अगला जो वर्ड है वो क्या है, तो अगला जो वर्ड है अपने को देखने को मिलता है राजहंसा। और राजहंस जो बोलते हैं, राजहंस इसका मतलब केवल आगे विसर्ग लगा दिए गए, बाकी संस्कृत में जैसा है वैसा ही हिंदी में। ठीक है, वर्तका जो अगला देखने को मिलता है, वर्तका आपको पता होगा गांव में ज्यादा पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तो भैया वर्तका को बोलते हैं बटेर। क्या बोलते हैं, बटेर। और ये जो आ गया मीन रंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मीन रंगा जो होता है ये
बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं क्या? मीनरंगा को बोलते हैं राम चिरैया। क्या बोलते हैं भैया? राम चिरैया के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद है पिकाह या कोकिला, ये किसको बोलते हैं? तो आपको पता है किसको बोलते हैं भैया? तो कोयल को बोलते हैं पिकाह या कोकिला। गिरधाः किसको बोलते हैं? तो आपको पता होगा भैया, गिरधाः बोलते हैं किसको? तो गिद्ध को बोलते हैं। वकाह का मतलब होता है क्या? वगुला। ये कहा चेष्टा बको ध्यानम, ऐसे करके कुछ है कि कौए बगले के जैसा ध्यान होना चाहिए, कौए की जैसी चालाकी और कुत्ते की जैसी नींद निद्रा होना चाहिए। अच्छा, सियाना, ये अभी हमने आपको बताया था, जल्दी से मैं बताएं कि सियाना को क्या बोलते हैं। थोड़ा जल्दी बताइएगा कि सियाना को क्या बोलते हैं, और अभी हम बता ही चुके इसके बारे में भैया। तो सियाना को यहाँ पर जो अभी हमने बताया था, अगर आपको याद हो तो देख लो, सियाना अभी अपना हो चुका है एक बार। लेकिन यहाँ पर जो सियाना है और भी है, सियाना मतलब गरुड़ भी होता है, और सियाना मतलब यहाँ पर चील भी होता है, वही मतलब आगे बताने जा रहे हैं, इस वजह से दो जगह लिखा हमने। तो जो सियाना है वो किसको बोलते हैं? तो चील को बोलते हैं सियाना, और किसको बोलते हैं? तो गरुड़ को भी बोलते हैं सियाना। इसके बाद में आ जाता है काका, काका बोलते हैं कौआ को, अभी बताए थे। इसके बाद में जो वर्ड आ रहा है वो है मधुपह। मधुपह किसको बोलते हैं? तो मधुपह बोलते हैं भैया मक्खी को। किसको? मक्खी को बोलते हैं क्या? मधुपह। चटका बोलते हैं किसको? तो चटका बोलते हैं चिड़िया को। किसको बोलते हैं भैया? तो चिड़िया को बोलते हैं। और कुक्कुटा मतलब अभी बताए थे कि कुक्कुटी मतलब मुर्गी, और कुक्कुटा मतलब मुर्गा। ठीक है भैया, तो ये हो गई अपनी आज की संस्कृत की क्लास, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पक्षी थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी के बारे में बताया, और ये कंप्लीट वीडियो है, इसका कोई दूसरा पार्ट नहीं आएगा, इससे बाहर कोई पक्षी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए आए हो और यूपी टेट का सिलेबस पूरी तरह से पढ़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, प्रॉपर पूरी वीडियो मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट की मिलेंगी। इसके बाद में अगर बात की जाए यूपी टेट के साथ में, अगर बहुत सारे बच्चे अगर कोई यूपीएसआई और पुलिस के लिए है तो वो कमेंट कर सकता है, तो हम सोच रहे हैं कि उसका भी एक बैच शुरू किया जाए प्रॉपर तरीके से। इसके बाद में इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है? तो शेयर करने से क्या होगा, तो काफी लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि हम लोगों का विजन ये है कि आगे हम लोग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, रहेगा निःशुल्क ही, तब भी निःशुल्क रहेगा, ये हम लोगों की आगे के लिए आशा है आपसे, ठीक है? और संस्कृत के लिए बिल्कुल ना परेशान होइएगा, 30 में 30 आपके कहीं नहीं गए, ये तो आपको मिलने ही मिलने हैं अगर आपने प्रॉपर पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक हमारे साथ की, और लास्ट में अगर प्रैक्टिस वाली भी कर ली तब भी आपके 20+ आने के पूरे चांस होंगे, ये हमारी जिम्मेदारी, ठीक है? तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, नमस्कारम।